कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आवाज आ रही है मेरी? जल्दी से कंफर्म कर दें मुझे। चलें, ठीक हो गया। जैसा कि हर क्लास की तरह स्टार्ट के पहले हमारे 2-4 मिनट्स जो है ना, हम कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जैसा कि जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग देखेंगे और उनको जाहिर सी बात है, हम रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ें नहीं सुन सकते होते, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो सुनने के लिए पता होगी किस जगह क्या चीज़ डिस्कस की गई थी, वो आपने डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और डिस्क्रिप्शन में सारी जो जितनी भी क्लासेस हैं सबकी डिस्क्रिप्शन में जो है ना उसके टाइटल दिए गए हैं। और टाइम इंटरवल्स के साथ आप सिर्फ क्लिक करेंगे और उस जगह पहुंच जाया करेंगे, ठीक है। जिन लोगों को असाइनमेंट सबमिट करने में किस तरह से पिक्चर अटैच करनी है, लोगो अटैच करना है, ठीक है, तो वो आप जो है ना एक दफ़ा ध्यान से आपने देख लेना है, ताकि आप लोगों को आसानी और आप लोगों का टाइम सेव हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। क्या करने वाले हैं हम आज, आप लोगों को पता है? हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम डिजाइन करने वाले हैं बिजनेस कार्ड। जैसे कि लास्ट क्लास में आप सबको याद है कि हमने स्टार्ट किया था। बल्कि स्टार्ट करने के बाद हमने पूरा कंप्लीट किया था अपना जो इलस्ट्रेशन डिज़ाइन थी। आप ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्लीट कर ली, और फेसबुक जो ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है सोशल आई का, वहाँ पे आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट भी सबमिट कर दी, जो कि बहुत बेस्ट थी, बहुत बेस्ट थी माशाल्लाह। सबकी ही बहुत बेस्ट थी, किसी की भी जाना वो ऐसे नहीं थी कि जैसे बंदा कहीं खराब है। बहुत 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 बेस्ट थी, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ था, ठीक है। ऐसे ही आपने कंसिस्टेंट रहना है और आगे जो है वो काम करते रहना है, ठीक हो गया। तो अच्छे से काम करेंगे आप तो फिर इंशाल्लाह कोर्स के एंड तक जो है ना आप बहुत नया नया फील करेंगे। मतलब आपको पता चलेगा कि आप लोग कोर्स से पहले क्या थे और कोर्स के बाद आप में क्या चेंज आया है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो कोर्स है, आज की जो हमारी क्लास है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको कोर्स गोल्स की जो है ना फोर्थ सीरियल नंबर 4 में आपको नजर आ रहा है बिजनेस कार्ड डिजाइन, जो कि हमारी आज की क्लास है, क्लास नंबर 4। जिसमें हम जो है ना देखेंगे कि बिजनेस कार्ड जो है वो किस तरह से बनाया जाता है, इसकी क्या जरूरत होती है, किस बिजनेस के लिए किस किस्म का बिजनेस कार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब ये है जैसे डिफरेंट बिजनेसेस जो है वेरी करते हैं, स्कूल्स के लिए और होगा, कॉलेज के लिए और होगा, कोई रेस्टोरेंट है उसके लिए और होगा, ठीक है। कलर जो स्कीम है वो भी मैटर करती है, ठीक है, किसके लिए क्या किस किस्म का कलर यूज करना है। और इसके अलावा जो है ना, मतलब जितने भी बिजनेस हैं या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या जिस चीज के लिए भी बनाना है आपने, उसका एक अलग इंटरफेस, उसके अलग कलर स्कीम, इसके लिए अलग सारी हर चीज अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसको हम पहले देखेंगे कि क्या फर्क आता है, किस तरह से आता है, उसके बाद हम जो है ना बिजनेस कार्ड डिजाइन करेंगे पूरा। तो वो देख लेते हैं हम। स्टार्ट में ही मैंने आपके लिए जो है ना एक गूगल से ही सैंपल के तौर पे मैंने इधर से निकाल लिया है। अब आप लोग जैसे आप लोगों ने लास्ट असाइनमेंट बनाई, ठीक है, तो हम जैसे अभी आप लोगों को मैं स्पेशली जो बोल रहा हूँ, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है। अभी खुद किसी ने भी खुद से जो है ऐसा काम नहीं करना कि कार्ड नया अपने सिरे से अपनी जो है ना अपनी खुद से नई शेप्स बना के ये वो करके डिजाइन करना, ऐसा कुछ भी काम नहीं अभी करना। अभी आप लोग स्टार्ट में जो लोग मतलब जो सीनियर्स हैं इस बैच में, ठीक है, वो बेशक कर सकते हैं, लेकिन जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया हुआ है वो बिल्कुल किसी को अलाउ नहीं है कि वो खुद से कार्ड बनाने की कोशिश करे, ठीक है। अभी आप लोगों ने सैंपल उठाना है, जो आपको बेस्ट सैंपल लगे, चाहे पिंटरेस्ट से, बिहेंस से, गूगल से, कहीं से भी। तो सैंपल उठाने के बाद आपने उसको अच्छे से जो है ना उसकी जैसे हमने टेक्स्ट को, अपनी जो टेक्स्ट के अंदर होने वाली गलतियां उनको ठीक करना है, पिक्चर किस तरह से अटैच करनी है वो गलती ठीक करनी है, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा था कि लोगों में जो है ना इशू आ रहा था, लोगो उसकी रीसाइजिंग में मसला आ रहा था, ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट जो है वो टेढ़ा मेढ़ा सा आ जाता था, उसमें जो है ना एग्जैक्ट चीजें नहीं आ पा रही थी। तो हमने पहले अपनी ये जो बेसिक गलतियां हैं इनको बिल्कुल ठीक करना है। फिर हम जाएंगे, जब मैं आपको खुद बताऊंगा कि अब जो है ना आप लोगों का टाइम है, अब आप लोगों ने यहाँ से चीजें खुद क्रिएट करना स्टार्ट करनी है।
अभी खुद से नहीं आप लोगों ने स्टार्ट कर देना, वरना जो है ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और आप खुद ही फिर वो छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, सो आप लोगों ने जिस जो इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ उसको आपने फॉलो करना है और अच्छे से फॉलो करना है, ताकि आप लोगों को काम के दरमियान कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई इशू पेश ना आए। ठीक है, सो अच्छे से काम करना है और जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ उनको फॉलो करना है। और किसी ने भी अभी जो है स्टार्ट में ही ऐसा नहीं करना कि खुद से कार्ड बनाना स्टार्ट कर दे। जो कार्ड लेना है एग्जैक्ट सेम टू सेम चीज बनाने की कोशिश करनी है। कलर्स ठीक है, कलर स्कीम आप लोग देख लेना, चेंज भी करनी चाहे तो वो भी कर सकते हैं, या फिर कलर स्कीम आप लोग कुछ ऐसी देख लेना कि जिसमें रहना लोगो भी हमारा, मतलब आप सोल्यूशन है का लोगो यूज कर सकते हैं। अभी आप लोगों का अपना लोगो नहीं बना हुआ तो आप सोल्यूशन है का लोगो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कंपनी डिटेल्स भी सोल्यूशन है की सारी जो है वो यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक हो गया, तो अब जो है ना हम यहाँ से एक सैंपल जो मैंने जैसे आपको दिखाया है कि ये मैंने इधर रखा और नीचे भी मौजूद है, नीचे ड्रैग करते रहें। तो फिलहाल मैंने जो है ना इसको यहाँ पे रखा है कि हम इसको बनाने की कोशिश कर लेते हैं आज। ठीक है, यहाँ पे आज हमारी जो मेन जो चीज़ सीखने वाली होगी वो हमारा टेक्स्ट टूल होगा, जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो आपने इसको लास्ट टाइम हमने पेन टूल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, उससे पहले हमने शेप जो रेक्टेंगल टूल था उसके ऊपर फोकस किया था, कॉपी करना है, पेस्ट किस तरह से करना है। अब आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स होके नई नई चीज़ें बनाती जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने जिस सिमेट्री से जिस तरतीब के साथ कोर्स चल रहा है इसी के साथ आपने इसको फॉलो करना है। ये प्रॉपर जो है ना अच्छे तरीके से देख के आप सबको इसी तरीके से ही डिजाइन किया गया ताकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक चीज आप करें तो दूसरी आपके लिए वो आसान हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, मैंने कॉपी कर लिया। और पहले हमने जो है ना आर्ट पोर्ट क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू पे जाना है। तो हमें इसका साइज भी नहीं पता है कि बिजनेस कार्ड का साइज क्या है। ठीक है, एक तो ये है कि आप स्केल लेके खुद उसको मेजर करेंगे क्या जी बिजनेस कार्ड का साइज क्या होता है। दूसरा एक और हमारे पास ऑप्शन ये है, एक तो ये है कि खुद आप देखें, दूसरा आपको क्लाइंट बताएगा, जिस क्लाइंट के लिए आपने काम करना है तो वो क्लाइंट आपको प्रॉपर गाइड करेगा और बताएगा कि अच्छा क्या करना है, किस तरह से करना है और साइज क्या लेना है आपने, मतलब वो अपनी मर्जी का साइज। दूसरा हमारे पास जो है ना एक जो लास्ट ऑप्शन, जब आप लोग अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे होंगे तब ऑप्शन ये है कि आपने गूगल पे आके देखना है बिजनेस कार्ड का साइज क्या है। ठीक है, ये आ गया जी बिजनेस कार्ड का स्टैंडर्ड साइज 3.5 बाई 2 इंचेस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे 3 अब इंचेस था ना उधर। ठीक है, आप लोगों ने देखा। अब अगर आप पिक्सल सेलेक्ट कर देंगे ना तो वो खराब हो जाएगा, और जब आप सेव करेंगे तो जैसे अक्सर स्टूडेंट्स का जाना पहले भी इशू आया था कि वो पिक्चर बिल्कुल छोटी सी आ जाती है और ब्लर सी हो जाती है, तो वो इस तरह का इशू आएगा। इंचेस में सिलेक्ट करना है क्योंकि उधर हमने इंचेस में देखा था। इंचेस में अब हमने यहाँ पे विड्थ और हाइट सिलेक्ट करनी है। देखिए यहाँ पे बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको नेक्स्ट जो है ना मैं जब कार्डबोर्ड क्रिएट हो जाएगा तब बताऊंगा, क्योंकि उसकी तब जरूरत होगी। 3.5 इसकी विड्थ होगी, और जैसा कि हमने हाइट है, देखिए हाइट कितनी थी, 2 इंचेस थी शायद। ठीक है, तो ये रख लिया हमने। अब यहाँ पे एक ब्लीड एरिया का ऑप्शन है नीचे। मैंने आपको बताया था कि साथ साथ में चीजें आप लोगों को बताऊंगा जिसकी जब जरूरत होगी। ठीक है, तो ब्लीड एरिया जो है ना इस ये वो एरिया होता है जब आप लोगों ने प्रिंट करवाना होता है। फॉर एग्जांपल ये कार्ड जो हम आज डिजाइन करेंगे मैंने वो प्रिंट करवाना हो तो प्रिंट स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ। ये आज जो है ना इंटरनेट इशू कर रहा है मुसलसल। लाइट, बल्कि लाइट चली गई थी, सो इस वजह से जो है ना वो अचानक से इंटरनेट बंद हो गया। ठीक है, तो अभी हम वापस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि लीड एरिया क्या है और किस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो जब हमने कार्ड को प्रिंट करना होता है, जैसे हम आज कार्ड बनाएंगे तो हमने अगर हमारा प्लान हो कि हम इसको प्रिंट करेंगे
तो प्रिंट करने के लिए जो है ना जो मशीन के ऊपर आप प्रिंट करते हैं उसमें एडजस्ट करते हैं, तो उसमें कुछ पिक्सल्स जो होते हैं वो हर मशीन की अपनी फिक्स होती है, वो रह जाते होते हैं, वो प्रिंट नहीं होते, उसके ऊपर डिजाइन नहीं आता। ठीक है, तो हम वो ब्लीड एरिया जो है वो अलग से छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप से कितना, बॉटम से कितना ब्लीड एरिया रखना है, लेफ्ट से राइट से, ये आपको जिस चीज के ऊपर आपने प्रिंट करना है, ठीक है, वो प्रिंट वाला ही आपको बताएगा कि कितना ब्लीड एरिया। वैसे आप जनरल में रख सकते हैं 2 पिक्सल जो है, 2 पिक्सल हर तरफ से आप रख लें तो फिर ठीक रहेगा। ठीक है, 2 पिक्सल तक ही मैक्सिमम आ जाता है कि वो, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि वो मशीन जिसके ऊपर आपने प्रिंट करना है वो आपको बता सकेगा। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? आ रही है, हाँ जी ठीक है आ रही है। ये शायद इनका कोई इंटरनेट का इशू है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारा ये साइज हमने सेट कर लिया, और अब हम क्रिएट करेंगे इसको। क्रिएट करने के बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो आपने आर्टबोर्ड क्रिएट करने के बाद जो है ना गूगल पे आके अपना कोई भी सैंपल आपने उठा लेना है। ठीक है, अपनी मर्जी का जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगे, सिंपल हो, जैसा भी हो, सब कुछ आपको कर्व बनाने आ गए, आप लोगों को शेप्स ड्रॉ करनी आ गई। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने सीख ली हैं। ठीक है, तो अब आपको इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए कि अच्छा इसमें जो है ना वो गोल चीजें हैं, जैसे वो कुछ शेप्स इस तरह की यूज हुए अकॉर्डिंग टू डिजाइन, ठीक है, होती हैं सब। तो ये इशू नहीं आना चाहिए किसी को भी। बाकी जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि ये मजेदार सा है, तो आपने वो बनाने की फिर कोशिश करनी है, बेस्ट से बेस्ट कोशिश करनी है, ताकि आप लोग जो है ना इसको अपने पोर्टफोलियो में हमेशा के लिए रख सकें और यूज कर सकें। ठीक है, सो हमने आर्टबोर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ से इसको डिजाइन को कॉपी करना है, कॉपी इमेज के ऊपर क्लिक करना है आपने, और अपने आर्टबोर्ड के ऊपर चले जाना है, और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। ये इतना बड़ा साइज है इसका, इसको मैं साइज को बिल्कुल छोटा कर रहा हूँ, अलग रख रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और है बहुत इम्पोर्टेंट, वो ये कि अभी आर्टबोर्ड एक है, लेकिन आप लोगों को पता है कि बिजनेस कार्ड की एक साइड तो नहीं होती, बिजनेस कार्ड की 2 साइड्स होती है। ठीक है, तो हमने 2 साइड्स ही बनानी है। उसके लिए क्या है कि हमें एडिट आर्टबोर्ड, तो उधर भी हम डबल आर्टबोर्ड रखना चाहिए था, लेकिन उधर याद नहीं रहा हमें, मतलब भूल सकता है, तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे न्यू आर्टबोर्ड, इसकी एक कॉपी सेम टू सेम बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ से प्रॉपर्टीज के पैनल में कोई भी चीज अगर सेलेक्ट हुई होगी फिर ये शो नहीं होगा, कुछ भी सिलेक्शन नहीं होगी फिर ये प्रॉपर्टीज और आर्टबोर्ड वाली प्रॉपर्टीज शो होंगी। अदरवाइज यहाँ ये टूल भी है नीचे, इधर भी आप जो है ना टूल बॉक्स में आके आर्टबोर्ड टूल यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब आर्टबोर्ड सेट कर लिया उसके बाद अभी भी शो हो रही है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था आर्टबोर्ड क्रिएट करते हुए हमने जो यूनिट सेलेक्ट किया था वो था पिक्स इंचेस था। तो अब जब आर्टबोर्ड क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के बाद आपने हमेशा फौरन से इंचेस को कन्वर्ट करना है पिक्सल्स में। ठीक है, पिक्सल में कन्वर्ट करने के बाद इधर से काम स्टार्ट करना है। अगर आप पिक्सल में कन्वर्ट करने से पहले ही, मतलब इंचेस में ही होगी इसका यूनिट, और आप काम स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर काफी इशू आएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी, वन बाय वन इनके ऊपर काम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड शेप बना लेते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरह से। ठीक है, हमने शेप ड्रॉ कर ली। अब इसमें कलर पैलेट भी हम अपना ही यूज कर, आप लोगों ने कोई एक खास फिक्स कलर पैलेट यूज करना है, जैसे कि हम, मैं क्वेश्चन का कलर पैलेट जो है वो ही यूज कर रहा हूँ, सो आप भी आप बेशक यही यूज कर लेंगे, जो मर्जी आप जो है ना जो आपको अच्छा लगे। लेकिन लोगो जो, जैसे आपने अगर क्वेश्चन है का लोगो यूज करना है तो फिर उस हिसाब से ही आपने देख लेना है जो सूट करे। ठीक है, वही आपने कोशिश करनी है कि यूज हो। और अब आज जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बतानी है पिक्चर के रिलेटेड। ठीक है, पिक्चर के रिलेटेड में
रिपीट वाला ऑप्शन नहीं होगा पॉसिबल अभी, वो मैं एंड पे जो है ना सारी चीजें करूँगा। अच्छा, तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि जो सामने पिक्चर है इसके ऊपर ये क्रॉस लगा होता है, ये खत्म करना है। और क्यों खत्म करना है? जब आप लोग आज से जो है ना आपने जितने भी डिजाइन बनाने हैं सबकी सोर्स फाइल सेव करनी है। सोर्स फाइल के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये आपको जो नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर एडोबी इलस्ट्रेटर का लोगो लगा हुआ है, ये सोर्स फाइल्स है। मतलब ये मैंने डिजाइन जो बनाए, कल जो हमने ये डिजाइन बनाया था, इसको अगर हम अभी मतलब एडिट करना चाहें, इसमें कोई काम मजीद करना चाहें, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किस चीज़ की जरूरत होती है? उसकी सोर्स फाइल की, मतलब उसकी ऐसी एडिटेबल फाइल, इसको सिंपल जो वर्ड्स हैं उनमें कह सकते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना ये फाइल ओपन होगी। अब मैं इसमें जो काम करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है, ये कल हमने काम जो भी किया था उसकी फाइल है। ठीक है, सो आपने ऐसे ही अपने आज से जो जितना भी काम करना है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स लैपटॉप नहीं बल्कि कंप्यूटर पे हैं, वो तो मस्ट सोर्स फाइल सेव करें। ठीक है, वरना किसी भी टाइम अगर आपका काम जो है ना वो लाइट चली गई, ऐसा कुछ हो गया, लैपटॉप बंद हो गया या आपका सिस्टम क्रैश हो गया, ठीक है, तो आपको जो है ना वो जीरो से काम करना पड़ेगा और वो फिर काफी ज्यादा इरिटेटिंग होता है। ठीक है, सो हमेशा सोर्स फाइल साथ साथ सेव करते रहनी है। और अब जो है मैं इसके बारे में बता दूं कि ये क्यों जरूरी है। ठीक है, अब सोर्स फाइल आपको पता चल गया क्या है। अब क्या है कि जब हम ऐसे लोगो यूज करते हैं और इसमें से जो क्रॉस है ये मतलब ये खत्म नहीं करते। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल इस जगह हमने ये लोगो यूज किया, रख दिया, ठीक है, और हमारा जो क्लाइंट है वो हमें कहता है कि मुझे जो डिजाइन आपने बताया उसकी एडिटेबल फाइल भी मुझे दे। ठीक है, मतलब आपने सिंपल उसको पिक्चर तो भेज दी, लेकिन वो डिजाइन कहेगा कि आप मुझको उसकी एडिटेबल, मतलब जो डिजाइन आपने बनाया उसकी एडिटेबल फाइल भी भेज दें। तो एडिटेबल फाइल भेजेंगे और अगर आपने उसमें कोई भी पिक्चर यूज की हो, चाहे वो लोगो हो या कोई और पिक्चर आप अपने डिजाइन में यूज करते हैं, तो उस पिक्चर को अगर आप जो है ये सेट नहीं करते, मतलब उस पिक्चर में आप नहीं, ये जो इम्बेड है मतलब ये क्रॉस है, ये खत्म नहीं करते, तो फिर जो है आपका इशू आ जाएगा। ठीक है, इशू किस तरह से आएगा कि वो जो है उसके पास फाइल शो ही नहीं होगी। ठीक है, जब फाइल शो नहीं होगी तो फिर जो है वो आपसे कंप्लेन कर सकता है कि भाई ये क्या है, उसके पास शो नहीं हो रहा, जो भी है। तो इस इशू से बचने के लिए क्या जरूरी है कि आपने यहाँ पे एम्बेड करना है हमेशा। अब आप लोगों से मैं नेक्स्ट नेक्स्ट पूछूंगा, शायद इसी क्लास में पूछूं, अगर मैं कोई और पिक्चर लेके आया तो इस पिक्चर को एम्बेड करना क्यों जरूरी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एम्बेड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ये सोर्स फाइल हम कॉपी करके किसी और जगह लेके जाते हैं तो फिर वो सोर्स फाइल काम नहीं करेगी और वो शो ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपनी जो भी आपने पिक्चर यूज करनी है उसको एम्बेड करें। ठीक हो गया, तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ है सही इसको। और क्या हम लेके आए हैं? नहीं लेके आए अभी तक। कलर पैलेट लेके आ जाते हैं। कलर पैलेट ये है। ठीक है, इसकी शॉर्ट की पता है सबको? जल्दी से इसकी शॉर्ट की तो मुझे बताएं। किसी भी पिक्चर को प्लेस करना हो तो उसकी शॉर्ट की क्या है? जल्दी से बताइएगा मुझे। उसने बताया है पहले कंट्रोल शिफ्ट पी। वेरी गुड। कौन थे? फहद साहब है। वेरी गुड। अच्छा, तो कंट्रोल शिफ्ट पी है जी। कोई भी पिक्चर हमने यहाँ पे लेके आनी है, चाहे वो ये इसकी है आपके सामने कलर पैलेट या लोगो था या कोई भी पिक्चर हो, तो उसको लेके आने की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट एंड पी। तो अब हमने वन बाय वन इसके ऊपर कलर फिल कर लेना है। अब अपनी मर्जी का कोई भी कलर रख सकते हैं, जैसे कि ये डार्क है, ये थोड़ा सा लाइट कलर है, मैं ये लाइट कलर के साथ जाऊंगा। और फिर इसमें भी सेम टू सेम कलर ही फिल कर देता हूँ फिलहाल के लिए। वैसे इसमें लाइट कलर यूज कर सकते हैं, जैसे कि उस कार्ड के हिसाब से। सॉरी, इसमें नहीं, दूसरे वाले में। अब ये मैं सिलेक्ट करके डायरेक्ट आई ड्रॉपर टूल से मैं कलर फिल कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा काम जो है वो होगा।
वैसे मुझे लगता है ये हमारे साथ ये वाला कलर, वाइट कलर सूट नहीं करेगा हमारे लोगों के साथ, क्या ख्याल है? हाँ जी, सूट वैसे चले, बाद में हम देख लेंगे इसमें अगर कोई चेंजेस करने पड़े ना। एक सेकंड जी। अच्छा, फिलहाल वाइट के साथ चाहिए, मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन सी हो रही है किसके साथ जाएंगे, कौन सा कलर यूज करना चाहिए, ये वाला या ठीक रहेगा, कोई मसला नहीं। लाइट ग्रे अभी वो हमारे इस डिजाइन में हम यूज कर रहे हैं, हमने यूज अभी करना यही सोल्यूशन है वाला कलर वैरायटी यूज करना, लेकिन अब हम इसको एडजस्ट करेंगे, अब आपको पता चलेगा कि किस तरह से, अगर ऐसा कोई मसला आ जाए तो किस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, एक अब मेथड है, बल्कि आज के जो इसमें है, हम लास्ट टाइम आपको पता है कि हमने जो काम किया था वो सारा ट्रेस किया था, ठीक है, ट्रेसिंग की थी। किस तरह से की थी कि हमने पूरी पिक्चर के ऊपर रखा अपना जो डिजाइन था, मतलब जैसे हमने कार्टून डिजाइन किया था, तो उसको ट्रेस किया था, उसके ऊपर हमने सारा पेन टूल के साथ उसको बना लिया, उसकी सारी शेप्स हमने बना ली, ठीक है। इसमें भी आप पेन टूल के साथ भी कर सकते हो, मतलब शेप्स हमने बनानी है ना, शेप्स पहले बनानी है और फिर उसमें टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। शेप्स आपको बनानी आती हैं, अब पेन टूल के साथ भी शेप्स बनाई जा सकती हैं और रेक्टेंगल टूल के साथ भी शेप्स बनाई जा सकती हैं। हाँ, एक फर्क है, अगर आपने शेप नीचे जो ओरिजिनल डिजाइन है वो आप नीचे रखें, फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई कॉपी के ऊपर खुद स्केच बनाते हैं और फिर उस स्केच में से आपने जो है ना अपना डिजाइन अपने इधर ले, मतलब पहले आप अपनी नोटबुक के ऊपर स्केच बनाते हैं, कोई भी डिजाइन बनाना हो आपने, और फिर उसी स्केच को आपने जो है ना इस इलस्ट्रेटर में सही कलरफुल सा बनाना हो, तो फिर उसके लिए जरूरी है कि आप पेन टूल को यूज करें। लेकिन अगर आपकी शेप जो है वो स्ट्रेट है, कोई ऐसा इशू नहीं है, और आपने इधर से ही देख देख के करना हो, तो फिर दूसरा टूल जो है वो भी यूज किया जा सकता है, रेक्टेंगल टूल भी, इसमें हमारे दोनों टूल यूज हो सकते हैं। अब एक ही है कि हम इसको साइड पे रख के बना लें, एक ही है कि हम इसको कल की तरह ट्रेस कर लें। तो लास्ट टाइम हमने यूज किया था, बल्कि इसको रखा था एग्जैक्ट उस जगह, तो हमने बना लिया। अब हम जो है ना ट्रेस करके, ट्रेस नहीं करेंगे हम, इसको देख देख के कोशिश करेंगे कि इसके जैसा डिजाइन बना लें। ये फ्रंट साइड हम यूज करेंगे, ये वाली बैक साइड यूज करेंगे। तो फ्रंट साइड के ऊपर हम पहले देख लेते हैं कौन कौन सी शेप्स अवेलेबल हैं जो हमें बनानी पड़ेंगी। पेन टूल के साथ इजी हैं वो शेप्स, या फिर शेप टूल के साथ इजी हैं? अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना मैं ये नाम की जो शेप है ये बनाने लगा हूँ। अब इसको मैंने सेट करना है, फॉर एग्जांपल इसका कलर मैं पहले ना चेंज कर देता हूँ, एक रॉ सा कलर मैं कुछ भी इधर डाल रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो ये रखा। अब मुझे जो है ना, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लाइन इस तरह की है, सीधी लाइन नहीं है, थोड़ा सा इसका एंगल चेंज है। तो किस तरह से ये, इसकी अभी तक समझ नहीं आई होगी क्योंकि मैंने बताए बगैर कर दिया है। ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हुआ है, ये बल्कि शायद बताया था लेकिन शेप टूल में बताया था, जिन लोगों ने क्लास नहीं थी ली उनको नहीं पता होगा। अब क्लास लाजमी जो है ना उसको अटेंड कर लें आप सब। अच्छा, ये मैंने शेप सेलेक्ट की। अब मुझे सिर्फ इस कॉर्नर को जो है वो आगे लेके जाना है, ठीक है। तो वो किस तरह से ले जाया जा सकता है, आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मतलब ये पहले हम सिलेक्शन टूल के साथ ये सारा काम कर रहे हैं, फिर आगे हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है और किसी एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है जिस पॉइंट को हमने यूज करना है, जिसके साथ कोई छेड़छाड़ करनी। तो इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्लिक किया, अब ये आप ध्यान से अगर देखें, ये पॉइंट आपको ब्लू नजर आ रहा है और ये बाकी सारे जो हैं वो वाइट नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस ब्लू पॉइंट मतलब ये है कि इस टाइम ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, और अब जो है मैं इसको इस तरह से अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी चीज चेंज करना चाहूँ कर सकता, एक कर्सर के साथ भी और या फिर अपने
कीबोर्ड के ऊपर लेफ्ट राइट जो की होती है उसके साथ भी आप लोग इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये शेप बनी। अब यहाँ पे जो है ना हमें चूंकि एक और शेप बनानी है। ठीक है, अब इसका भी मैं आपको बताऊंगा। एक ये शेप सेम टू सेम जो शेप्स हैं ये सारी बनाई जा सकती होती हैं इलस्ट्रेट सॉरी कौन सा हमने देखा है पहले, पेन टूल। पेन टूल के साथ भी बनाई जा सकती है, लेकिन अभी जो है हम इसको इसके साथ बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज भी समझ आ जाए। तो अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और इसको भी आप लोग देख रहे हैं कि इसको भी थोड़ा सा हमने टेढ़ा मेढ़ा सा करना है। तो एंगल चेंज करना है इसके, ये दोनों दो साइड्स का करना है। लास्ट टाइम एक का करना था तो एक को सिलेक्ट किया, अब शिफ्ट प्रेस करके पहले एक को किया फिर दूसरे को किया। तो इसको मैं अब अपने जो कीबोर्ड है उसकी राइट की के साथ जो है वो आगे इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक हो गया, उम्मीद है इसकी भी आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हुआ है। अब मैं इसको सेंड टू बैक मैंने करना है। ठीक है, वो किस तरह से होगा, सेंड टू बैक का ऑप्शन कोई मुझे शॉर्ट की बता सकता है जल्दी से? कंट्रोल एंड मिडल ब्रैकेट, ठीक है, वेरी गुड। सेंड टू बैक की ये शॉर्ट की है, ये चला गया। वैसे इसका जो है ना इस तरह से भी कर सकते हैं, अरेंज में आके ये भी है सेंड टू बैक। सेंड बैकवर्ड, एक सेंड बैकवर्ड करना हो तो एक, सेंड टू बैक मतलब सबसे लास्ट पे भेजना हो तो फिर ये वाली शिफ्ट भी साथ प्रेस कर लेना। ठीक है, तो अभी हमारा एक लेयर के ऊपर था तो हमने इस वजह से शिफ्ट प्रेस नहीं किया। अच्छा ये हो गया, ये कुछ इस तरह से शेप हमारी बन गई। ठीक हो गया। अब आप लोग देख रहे हैं कि हम जो है ना उसको देख रहे हैं, उसके ऊपर ट्रेस नहीं कर रहे। ठीक है, हम ऊपर भी ट्रेस कर सकते हैं, फॉर आप लोगों के पास दोनों ऑप्शन होंगे। जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है ना अलग से रख के आप लोग इसको डिजाइन को इसके ऊपर फिट करें और फिर साथ साथ जो है ना वो शेप अपनी बना लें। ठीक है, सो दोनों ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद हैं। अब ये देखें यहाँ पे जो है वो शेप बनाने की जरूरत है। तो फिर से अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और इस अपर कर्नल को हमने पीछे लेके जाना है। तो ये मैं कुछ इस तरीके से इसको पीछे ले आया। ठीक हो गया, इसका भी उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा। और अब आप लोग देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा डिजाइन जो है ना उसमें कुछ जान आती जा रही है। अब इसमें कुछ टेक्स्ट हमने जब ऐड करना है, लोगो एडजस्ट करना है तो फिर चीजें जो है वो बहुत बेस्ट हो जाएंगी। अब एक है ये मैंने कलर जो है ना अभी सेट करने वाले हैं सारे, अभी मैं रॉ कलर्स ऐड कर रहा हूँ, फिर मैंने अपनी मर्जी से पूरे डिजाइन में किस तरीके से कौन सा कलर अच्छा लगेगा, से येलो मतलब यूज हुआ है या फिर वो थोड़ा सा जो लाइट कलर है वो हम यूज करें, ये ज्यादा शार्प है। ठीक है, तो ये यूज करें अच्छा लगेगा या दूसरा अच्छा लगेगा, तो वो अकॉर्डिंग टू नीड हम देख लेंगे अपने डिजाइन के एंड पे। तो अब ये नीचे एक शेप है हमारे पास जो कि हमने ड्रॉ करनी है, ये वाली। ठीक है, ऑटोमेटिकली चलें, कलर अभी डिफरेंस है, कंट्रास्टिंग कलर यूज हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हमने शेप्स ड्रॉ करनी है, कुछ आप लोगों को नजर आ रही हैं सेम टू सेम वही। अब हम जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से पॉसिबल, ये आप लोग शेप देखें कि क्या है, फिर उस हिसाब से आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है रेक्टेंगल सी है और लेकिन टेढ़ी मेढ़ी सी हुई भी है। ये कुछ के रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। उसके बाद आपने लेना है जी डायरेक्ट सेक्शन टूल, एक सेलेक्ट किया फिर शिफ्ट प्रेस किया दूसरा सेलेक्ट किया और कुछ इस तरह से, इतना काफी है। ठीक है, सो ये लिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कलर हमने जो कि चेंज करना है। ठीक है, अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं। फिर कौन सा कलर फिल करते हैं, वाइट कलर फिल कर देते हैं फिलहाल के लिए।
ठीक है, और इधर है, ठीक है। अब चूंकि आप लोग देख रहे हैं वहां पे वो पूरा नहीं है, ठीक है, हम इसको भी, इसका साइज भी काम करेंगे। साइज किस तरह से, अब मैं वापस सिलेक्शन टूल ले लिया और ये कुछ इस तरह से इसका साइज शिफ्ट के बगैर मैं अब रीसाइज किया मैंने, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना, शिफ्ट के बगैर किया, ये हो गया। अब इसकी कॉपीज बनानी है। कॉपीज किस तरह से बनानी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको पहले मैं इसकी सेकंड लोकेशन जहाँ से स्टार्ट हमने करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से रख लेते हैं, ये रख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, एक मैंने कॉपी लेनी है, ऑल्ट के साथ बनानी है, ऑल्ट प्रेस किया और जो राइट सॉरी लेफ्ट क्लिक करके शिफ्ट के साथ मैं इसको आगे ले आया। अब कंट्रोल डी प्रेस करते जाना है, ये ऑटोमेटिकली इसकी कॉपीज बनती जाएंगी, ठीक है। ये मैंने एक दफा कॉपी की, उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करता जा रहा हूँ। लेकिन अगर उस कॉपी और कंट्रोल डी के दरम्यान कोई और बटन आपने क्लिक कर लिया तो फिर ये जो है ना ऐसी कॉपीज नहीं बनेगी, ठीक है। सो ये आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। अब एक दफा मुझे करना पड़ा और बाद में वो खुद ही से होता चला गया, लेकिन इसमें मुझे सब में ही कुछ फॉल्ट नजर आ रहा है। मैं सबको बैक कर रहा हूँ। मुझे जो है ना इसमें लग रहा है कि ये ज्यादा ठीक लाइन है, कुछ कम होना चाहिए इसको, और साइज भी काफी ज्यादा, इतना सा ठीक रहेगा। अब कॉपी ऑल्ट प्रेस करके कॉपी यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल डी। अब मैं इसको देख लूँ, ठीक है, जितनी भी अब आपने करनी है फिर वो उस हिसाब से आप अपने डिजाइन को देखेंगे कि कितनी कोई काफी जो है उन्होंने बनाई हुई है। वैसे हमने ज्यादा ही बना दी है, ये इतनी इतनी काफी है, ठीक हो गया। ये हमने कॉपी रख ली। अब हमने क्या करना है, हमारा काम है कि अपने लोगों को हम ले आए, ठीक ठीक है, फिर हम अपना टेक्स्ट जो है वो भी एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। ये हमारा ऊपर जो है वो लोगो आया पड़ा है, इसको हमने रीसाइज करना है तो हमेशा शिफ्ट प्रेस करना है आपने। ये शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये आगे कुछ छोटा होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर ऑल्ट भी प्रेस कर लेंगे शिफ्ट के साथ तो फिर उसी जगह पे ये देखें इसका साइज जो है सेम लोकेशन में रहते हुए चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो आप लोगों ने यूज करना है। जैसे ये मुझे लगता है थोड़ा सा मजीद हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको आगे कर सकते हैं, ठीक हो गया। अभी भी इसको सेंटर में करना चाहिए, सेंटर में अच्छा लगता है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं इसका, ऑल्ट के साथ अब साइज इंक्रीज करना है। हर दफा सिर्फ शिफ्ट के साथ करेंगे तो फिर इशू करेगा। ये हो गया जी, अब ठीक है, इसका साइज भी और दोनों के साथ मैच कर रहा है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, बाकी जो हमारा टेक्स्ट है, मेन टेक्स्ट है, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आज शायद मुझे लगता है बारिश की वजह से सिग्नल और लाइट इशू कर रही है। आप सबको आवाज आ रही होगी ना? एक सेकंड आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हम वापस इसको देख लेते हैं। जैसे लोगों को हमने एडजस्ट कर लिया, अब हमारी बारी है टेक्स्ट की, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो मेन टेक्स्ट है इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने नाम लिखना है तो वो हम, अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने इसमें ऐड करना है फॉन्ट। जैसे आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि हमारी आज की जो मेन इम्पोर्टेंट क्लास है, सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज्यादा जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि टेक्स्ट किस तरह से आप लोग करेंगे, टेक्स्ट किस तरह से आपने सिलेक्ट करना है, फॉन्ट कौन सा कैसे यूज करना है, ठीक है।
तो वो हम अभी देखने वाले हैं। तो फॉन्ट्स जो है वो डाउनलोड करने, एक तो ये है कि मैं इसकी एक वीडियो भी लाजमी सुबह बना के जो है ना वो डाल दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। और दूसरा जो है ना यहाँ पे अभी भी मैं कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बता देता हूँ, ठीक है। पॉपिंस फॉन्ट आप लोगों ने डाउनलोड करना है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ पॉपिंस फॉन्ट, ठीक है। तो ये आगे आ गया, ये गूगल के ऊपर ही है, गूगल फॉन्ट्स में ही मौजूद है। तो ये इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे इसकी पूरी फैमिली डाउनलोड हो सकती है, डाउनलोड फैमिली के ऊपर आपने क्लिक करना है और सेम वही का वही प्रोसेस है जिस तरीके से आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, ठीक है। मैं आपको सुबह इसकी वीडियो जो है ना वो इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरह से करना है, या फिर अभी मैं कुछ हल्का फुल्का बता देता हूँ। फिर जो है ना जिन्होंने अभी रात को ये असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है उनके लिए फिर इशू आ जाएगा, सो मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो ये पॉपिंस फॉन्ट है, आपने इसको जो है ना पहले तो किसी अलग फोल्डर में रख लेना है जहाँ पे आप लोगों को पता हो कि आपका सारा डाटा इसके रिलेटेड मौजूद है। आपने यहाँ से कट करना है। मैंने जैसे अपनी जो मेरी जिस जगह पे मैं रख रहा हूँ सारी चीज़ें इसके रिलेटेड, तो मैं तो रखूँगा। ये कुछ मेरे पास फॉन्ट्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी जो मैंने खुद किए हुए थे, और कंट्रोल वी के साथ मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट किधर गया है? ये ऑलरेडी इधर मौजूद है, सो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। खैर वो आया किधर है, पी लिखूंगा तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। ये पॉपिंस आया पड़ा है, बल्कि ये आपको नजर आ रहा होगा, ये हिंदी वाला, ये सारा पॉपिंस ही है, ठीक है। तो जब आप लोग इधर लेके आएंगे तो उसका सेटअप ही आएगा, पहले ये एंड पे आया पड़ा है, सेटअप आएगा, इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये सारी चीजें जो है ना फाइल्स इस तरह से शो हो जाएंगी आपके पास। सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है और ऑटोमेटिकली फाइल्स इस तरह से शो हो जाएंगी। फिर आपने इन फाइल्स को, फॉर एग्जांपल जितनी भी बनेगी, जो फॉन्ट आप रखेंगे उसकी सारी फाइल्स को कॉपी कर लें या कट कर लें, कॉपी या कट जो भी मर्जी है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा किस तरह से करना है। उसके बाद लोकल डिस्क में जाना है, सी यूजर में, यूजर सॉरी नहीं, विंडोज में जाना है। और विंडोज में जाके आपने फॉन्ट्स के अंदर जो है ना इसको खोलने भी ना, बल्कि इधर ही बेशक आप रख के इसको मतलब राइट क्लिक करें और पेस्ट कर दें। अभी क्योंकि मैंने उधर से कॉपी नहीं किया हुआ तो इस वजह से पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। आप इधर क्लिक करेंगे तो पेस्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने फॉन्ट इंस्टॉल करना है। बाकी मजीद मैं डिटेल वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो के बाद। तो अब जो है हम बाकी स्टार्ट करते हैं कि सिलेक्ट किस तरह से करना है। टेक्स्ट टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैं पॉपिंस फॉन्ट जो है सर्च करूंगा। पॉपिंस थीन आ गया है मुझे उधर, क्योंकि मैंने मेन हेडिंग बनानी है तो उसमें मुझे थीन नहीं, मुझे बोल्ड चाहिए। तो मैं सेमी बोल्ड को यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे 12 है फॉन्ट, फिलहाल यही रखते हैं कि क्या आता है इसमें, ठीक है। ये काफी बड़ा फॉन्ट है क्योंकि ये कार्ड का साइज छोटा होता है तो इस वजह से। अच्छा, तो कार्ड हमने चूंकि बनाना है, मैं अपने नाम के लिख लेता हूँ, मोहम्मद साद लिख लेता हूँ। ये सोल्यूशन है के बारे में हम बना सकते हैं, सोल्यूशन है के बना लेते हैं, कैपिटल में रखते हैं, सोल्यूशन है पढ़ाई। आज मोहम्मद साद का बनाते हैं, सोल्यूशन है के भी काफी सारे बनाए लोगो जो हमने यूज कर लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी डिजाइन के लिए। ये जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने अभी कोई कलर खुद से फिल नहीं किया हुआ इसमें, लेकिन इसमें ब्लैक कलर जो है ना ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट कलर है वो इसमें मौजूद है, ठीक है। सो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि कभी भी किसी भी डिजाइन में, ना शेप में ना किसी टेक्स्ट में, कभी भी जो ये ब्लैक कलर है वो आपने नहीं यूज करना कभी भी ना। मैं आपको बोल रहा हूँ ना शेप में ना टेक्स्ट में, जो ओरिजिनल ब्लैक कलर है वो आप लोगों ने यूज नहीं करना। वो डिजाइन खराब कर देगा आपका, वो किसी भी डिजाइन के साथ किसी भी और कलर के साथ मैच नहीं करता।
ठीक है। तो कभी भी आप लोगों ने जो ओरिजिनल वाइट कलर है, सॉरी ब्लैक कलर है, वो आप लोगों ने यूज नहीं करना किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी शेप, बल्कि जितना भी जो भी डिजाइन आप लोग बनाएं, कभी भी ब्लैक कलर ओरिजिनल वाला यूज नहीं करना। आप इसमें इसको यूज करने के लिए डार्क ग्रे यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी ग्रे का शेड आप लोग यूज कर सकते हो, वो ठीक रहेगा, या कोई आप जो कलर और रखना चाहें, ठीक है। लेकिन कभी भी ब्लैक कलर जो है वो आप लोगों ने यूज नहीं करना, ठीक है, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। और अब आप लोग असाइनमेंट्स बनाएंगे तो आप लोगों को जो है ना इस चीज़ का पता होना चाहिए, ये गलती किसी की भी ना आए, ठीक है, कि आप लोगों ने ब्लैक कलर यूज किया हो, जिसके बारे में मैंने जो है ना इतना फोकस करके बताया कि जी ब्लैक कलर नहीं यूज करना आपने बिल्कुल, ठीक है। अब ये हो गया। अब जैसे ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, इधर भी हमने डालना है, तो वो किस तरह से, मैं अब इसी को कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं ऑल्ट के साथ मैंने कॉपी बनाई है इसकी। अब जो कि मुझे इसका साइज चेंज चाहिए, तो मैं इसको मीडियम रख देता हूँ, नहीं बल्कि रेगुलर, रेगुलर लाइट, लाइट ठीक रहेगा मुझे लगता है, रेगुलर नहीं लाइट ठीक रहेगा, ठीक है। अब इसका फॉन्ट साइज भी छोटा मैंने करना है, क्योंकि वो हमारी मेन हेडिंग नहीं है, तो 6 रख लिया मैंने। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसमें अब सारे कैपिटल में नहीं, ठीक है। अब इनकी हमने जो है ना सेट करनी होती है, अलाइनमेंट, वो किस तरह से, दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है, और ऊपर वाले के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आके अलाइनमेंट के ऑप्शन पे ठीक कर लेना है। और ये ऑलरेडी हमने कॉपी इसी तरह से किया था कि इसके अलाइनमेंट, ठीक है। सो इसके लिए टेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ हमने ऐड कर ली। उसके बाद जो है वो हमारी बारी है, जो हमारा नीचे टेक्स्ट है उसको हमने यूज करना है। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आइकन्स किस तरह से आप लोग यूज करते हो, ठीक है। तो जो है ना आइकन्स हमको हम देख लेते हैं टेक्स्ट में, और क्या चीज़ है उसको हम एक दफ़ा मजीद जो है फोकस करके देख लेंगे टेक्स्ट को। ये मेन जो क्लास है, जो नई चीज़ सीखेंगे, वो टेक्स्ट को आपने इसके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोगों में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला था कि आइकन्स किस तरह से यूज़ करने हैं। आइकन को हम ले आते हैं, जैसे कि कॉल आइकन हो गया, और मेल, वेबसाइट वगैरह का, या फिर एड्रेस का आइकन, ठीक है। कॉल आइकन देख लेते हैं पहले। ये वैसे मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप लोगों को आइकन यूज करने नहीं आते होंगे, तो किस तरह से आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो डिफरेंट इमेजेस आपने देखी हैं, तो इमेजेस में डिफरेंट सारे जो है ना वो आइकन आ रहे हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि ये आपके डिजाइन के हिसाब से सूटेबल है, वो आपने कॉपी कर लेना है। जैसे ये है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। अब फॉर एग्जांपल कई दफा ऐसा होता है कि वो पीएनजी फॉर्म में मौजूद होता है आइकन, ठीक है। अगर ऐसा हो कि पीएनजी फॉर्म में हो और इधर जब आप लेके आएंगे तो वो ब्लैक शो होगा सारा का सारा, फिर आपने उसको डिलीट करना है और कोई नया आइकन जिसके अंदर बैकग्राउंड कलर जो व्हाइट हो वो ले आना है। अब चूंकि मैं आपको इसका बताऊंगा कि कलर किस तरह से, बैकग्राउंड खत्म किस तरह से करना है, तो उस हिसाब से फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने इसका साइज ऐसे छोटा कर लिया है। इमेज ट्रेस के ऑप्शन पे जाना है और ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लेना है। ये ब्लैक एंड वाइट के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये आप देखें एक्सपेंड के ऊपर जाना है और अनग्रुप के ऊपर जाना है, ये हो गया। उसके बाद आपने इसमें से ये वाइट पार्ट जो है वो डिलीट कर लेना है। जो जो चीज़ें मैंने की हैं वो आपको याद होनी चाहिए, इसी तरीके से ही आपका काम होगा, ठीक है। सो अभी हमारे पास पूरा का पूरा जो आइकन है वो आ चुका होगा, इसको हम यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। कंट्रोल जी के साथ मैं इसको ग्रुप कर रहा हूँ और अब इसका साइज जो है वो इधर रख के छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे एक और आइकन चाहिए, वो कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस का आइकन है।
एड्रेस का आइकन, और कौन कौन सा आइकन होना चाहिए आप लोग मुझे बताएं जल्दी से। 3 रख लेते हैं हम, कोई एक एड्रेस का आ गया, एक और बता दें मुझे। कौन सा रखना चाहिए? ईमेल अकाउंट, ठीक है, icons.com से मिल जाता है सारे आइकन, ठीक है जी, icons.com से मिल जाते हैं, लेकिन ये आपको खुद भी बनाने आने चाहिए, इस वजह से मैंने जो है यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है कौन सा आइकन आपके लिए सूटेबल है। सो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, कॉपी इमेज एंड इधर पेस्ट इमेज। कंट्रोल वी के साथ पेस्ट होती है ना, आप लोगों को पता है। डायरेक्ट उसी के ऊपर जाकर पेस्ट हुई। अब मुझे कोई बताएगा इसका प्रोसेस क्या है? अभी मैं करने लगा हूँ, बिल्कुल अभी करने लगा हूँ कि किस तरह से दोबारा करना है। अब ये देखिए हमारे पास आइकन आ गया, इसको मैंने जो है अनइम्बेड वगैरह कुछ नहीं करना, इमेज ट्रेस के ऊपर क्लिक करना है। सिंपल, हर दफा इमेज ट्रेस के ऊपर हमने क्लिक किया, ये ब्लैक एंड व्हाइट ऊपर से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आ गया एक्सपेंड का, एक्सपेंड के ऊपर क्लिक किया। अब ये नए ऑप्शन आ गए 3 4, इनमें से अनग्रुप वाले ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया। तो अब ये मेरा काम पूरा हो गया। अब मैंने इसमें से जो व्हाइट पार्ट है वो रिमूव करना है, या आप व्हाइट पार्ट रिमूव कर सकते हैं या ब्लैक पार्ट को सिलेक्ट करके उसको दूर ले जा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि आइकन्स को किस तरह से यूज करना है। ठीक है, अब इनको भी हम ग्रुप करेंगे और कंट्रोल जी करेंगे। अब इसको हम, इसका भी साइज साइज सबके एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसका बॉर्डर का इशू मुझे लगता है वो आएगा, बॉर्डर हम कोई देख लेंगे, कोई चेंज भी अगर करना पड़े ना तो हम कर लेंगे। अच्छा, तो एक और आइकन आपने बताया मेल का हम रख सकते हैं, मेल आइकन। अब हमने कोई जो है ना बॉर्डर, ये वाला ठीक है। अब चूंकि आप लोगों ने एक चीज गौर की हो कि जितने भी मैंने देखे हैं ना, जो मैंने डाउनलोड किए हैं, सब गोल, सबके साथ जो है ना गोल सर्कल मौजूद है, बॉर्डर मौजूद है। तो ये जो है ना जिस तरीके से आपने जो यूज करने हैं वो सारे एक जैसे ही फिर यूज करने हैं। ये नहीं है कि अलग अलग आप यूज करते रहें। ठीक है, कि एक वाला एक गोल है, एक के साथ जो है ना बॉर्डर है, एक के साथ नहीं है। तो इस तरह से आप लोग नहीं कर सकते, सारे एक जैसे सब के ऊपर बॉर्डर होने। अब मुझे वो मैंने आपको बोला है ना कि मुझे उसमें थोड़ा सा लग रहा है कि एक का बॉर्डर ज्यादा थिक है, एक का बॉर्डर जो है वो ज्यादा पतला सा है। अब मुझे कोई बता सकता है, वैसे इमेज ट्रेस में फिर से बता देता हूँ, एक्सपेंड, अनग्रुप एंड वाइट पार्ट रिमूव करना है, डिलीट करना है। अब एक और ऑप्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ, ब्लैक पार्ट को सिलेक्ट करना है। ये ब्लैक पार्ट, ये बल्कि वाइट हो गया मुझे लगता है। ब्लैक पार्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से भी ब्लैक पार्ट को सिलेक्ट किया और इसको साइड पे कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम डिलीट करते हैं करके एक साथ। तो अब ये भी बन गया, इसको हम कंट्रोल जी के साथ ग्रुप करते हैं और इसको भी साइज इसका छोटा कर देते हैं एज यूजुअल। ये मुझे, ये दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं, दूसरा जो आइकॉल वाला है ना वो मुझे इनके साथ कुछ मिलता जुलता नहीं लग रहा। ये साइज एक है इनका, ठीक है, बिल्कुल साइज बिल्कुल ठीक है। ये जो है ये मुझे लगता है कॉल वाला चेंज करना पड़ेगा हमें, कोई और लेके आते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखनी है कि एक जैसे हों और इनका वेट भी एक जैसा हो। कॉल आइकन जिसके साइड पे कुछ पतला सा ये वाला है, हाँ, कॉपी इमेज एंड पेस्ट इमेज, नहीं सारी बड़ी इमेज। और अब मैं किसी को अनम्यूट करूं और वो मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से किया मैंने।
सर्कल चेंज कर लेते ठीक था, लेकिन अभी जो है वो बताना मकसद जरूरी था कि हर दफा आपने फिक्स नहीं हो जाना। अच्छा मुझे ये बताएं हुजैफा, आपने, आप बता दें, आपने हैंड रेस किया है क्या? क्वेश्चन नहीं है तो आपको अनम्यूट मैंने कर दिया, जल्दी से बता दें। यस सर, इमेज ट्रेस पे जाना है। इमेज ट्रेस हो गई? यस सर, ब्लैक एंड वाइट को सिलेक्ट करना है। हो गया, वो ऑलरेडी मैं कर चुका था इस वजह से। एक्सपेंड कर देना सर। एक्सपेंड हो गया। देन यस सर, इस सर्कल के अंदर को इसका कलर चेंज करना है। क्या? अनग्रुप करना है सर पहले। पहले देन अनग्रुप करना है। अनग्रुप करना है। हाँ जी, अनग्रुप करना सर्कल है। के अंदर कलर चेंज करना है। कलर चेंज करना है? नहीं नहीं नहीं, कलर चेंज नहीं करना। जो व्हाइट पार्ट है ना, उसको सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। ओके सर। हाँ जी, वेरी गुड। भाई ठीक हो गया जी, वेरी गुड, आपने बताया। अब हम जो है इसको भी रख लेते हैं, इसको भी जो है ना एक दफा साइज इसका देख लेते हैं, एग्जैक्ट वही साइज बन जाए तो। सॉरी, इसको हमने ग्रुप नहीं किया, ग्रुप करना जरूरी है कंट्रोल जी के साथ। बाद में मतलब जब आपके एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो रिमूव हो जाए तो फिर उसके बाद ग्रुप करना फर्ज है। ठीक है, तो ग्रुप को कभी नहीं भूलना, जैसे ये है। और ये मुझे लगता है आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम टू सेम है। अब इसको ऐसे तीनों को रख लिया हमने, एक साइज हो गया तीनों का। अब हम ऐसा कर लेते हैं, इनको अपने डिजाइन के अंदर ले जाते हैं। अब इनका साइज जब भी छोटा बड़ा करना है ना तो एक साथ करना है। वाइट कलर में इनमें फिलहाल या ये वाला कलर फिल कर लेता हूँ। अब मुझे ये चाहिए इस तरह से, ठीक है। और इनमें जो है ना वन बाय वन एक एक कर करके नीचे ले आते हैं। एक, दूसरे को एक, तीसरे को ये, ठीक हो गया। अब जो है इन तीनों में एक साथ साइज को लेके आना। बैकग्राउंड में ये लॉक कर दूं कंट्रोल 2 के साथ। एक, और फिर उसमें इस तरह से जो है वो अलग अलग आप रख के इसको चेंज कर सकते हो, तो ठीक है। वैसे हमारा जो है ये वाला फिल हो जाता ना, इससे ज्यादा अच्छा लगना था, लेकिन है वो ठीक है। अब इन तीनों में मुझे एक साथ साइज अगर सॉरी इनमें स्पेसिंग सही करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं? तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाना है, अलाइनमेंट के ऑप्शन में जाना है, जाके ये नीचे ऑप्शन है ये वाला, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली इनके दरमियान जो स्पेस है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। ठीक हो गया। सो इस तरह से आप लोगों ने इसके दरमियान स्पेसिंग जो है वो ठीक करनी है। अब ये वैसे थोड़ा सा उल्टा हो गया, मुझे लगता है कॉल वाला ऊपर आना चाहिए था और ये वाला। कॉल ईमेल लोकेशन वो हमारा वो तो वही गया, लेकिन वो उल्टा हो गया। एड्रेस जो है वो हमारा नीचे चला गया। अब भी अगर मैं आपको बताऊं ना तो स्पेस इनमें बिल्कुल बराबर है। ये कुछ इस तरह का, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना अच्छे से फिर आपको समझ आ जाएगी, बगैर अलाइनमेंट के सेट किए भी आपको
ऑलमोस्ट आपकी स्पेसिंग जो है वो सेट रहेगी। आप इस तरह से ही मूव करेंगे इसको। ठीक हो गया। तो अब हम इसमें जो है ना लिख लेते हैं कॉल में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद है। जैसे मैंने नंबर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर से ही टेक्स्ट को ले आएंगे, इसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम ले आएंगे। हर दफा नया टेक्स्ट नहीं लिखना, हमेशा टेक्स्ट को कॉपी करके उसी को यूज कर लेना करना है। वाइट कलर ये हम यूज करेंगे और ये कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा, अब ये पहले लाइट था तो अब इसमें जो है ना हम लाइट को मीडियम में कर देंगे या रेगुलर, ठीक है। ठीक हो गया। नंबर लिख लेते हैं +923455769472। ठीक है। अब आपको मुझे उम्मीद है कि सबको आइकन सेट करने तो आ गए होंगे कि किस तरह से आइकन यूज करने हैं और किस तरह से उनको आगे लिखना है। ठीक है, ये मैंने अब फिर वही ट्रिक लगाई है, Ctrl+D वाली। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से थोड़ा सा यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे करना होगा, चेंज करवा। नंबर हो गया सेट हमारा। ईमेल एड्रेस लिख लेते हैं, सेक्शन है का ये लिखते, सेक्शन है 71 है शायद @gmail.com। सेक्शन है का तो हमने सिर्फ लोगो यूज किया है, तो हम अच्छा है कि मैं अपना ही यूज कर रही हूँ। सुल्तान की जगह बस। और एड्रेस इस टाइम पंजाब पाकिस्तान। टेम्परेरी एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसमें स्पेसिंग काफी ज्यादा है, डबल डबल इसमें उन्होंने यूज किए हुए थे, हमने सिंगल यूज किए हैं, तो इस वजह से भी जो है अलाइनमेंट जरूरी है। ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा जो है वो चल जाएगा। बाकी एशिया पाकिस्तान वो तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब QR कोड की बारी है, प्रोसीजर है ना, वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो एंड पे ही बेहतर रहेगा। लॉन्ग है जी जी, ये जो है सादुल्ला सुल्तान, हाँ नहीं बल्कि ठीक है, वो ईमेल यही है, उल्ला सुल्तान है ईमेल में, सादुल्ला सुल्तान नहीं है ईमेल में, वो ईमेल के पास अवेलेबल नहीं था ना। तो इसके बाद हमने QR कोड एडजस्ट करना है, तो QR कोड हम ले आते हैं, सिंपल उसकी भी पिक्चर ले आते हैं। QR कोड, ठीक है, सिंपल आपने सर्च किया, QR कोड इतने सारे आ गए, जो मर्जी यहाँ से इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज एंड पेस्ट इमेज। ठीक है, अब इसको हम वही अकॉर्डिंग टू नीड हम इसको इधर रखेंगे। ठीक है, इधर रख लेते हैं इसके ऊपर।
ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो इसमें हम बॉर्डर डाल देंगे। और ये है जैसे एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि बिल्कुल मिडल से शेप चारों तरफ एक जितनी जाए। अब इसमें बॉर्डर फिल करना है हमें, तो बॉर्डर चाहिए, तो ये कर लिया। और बॉर्डर में भी कलर चाहिए फिलहाल ये वाला, और बॉर्डर गया और ये आ गया। अब इसमें बॉर्डर ये इतना ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये इतना सही हो गया। तो ऑलमोस्ट ये साइड हमारी पूरी हो चुकी है कि नहीं हुई, हो गई है। ठीक है, दूसरी साइड पे हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, दूसरी साइड पे हमने लोगो एडजस्ट करना है। तो हम ऑल्ट के साथ लोगो को ले आते हैं इधर, शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे। अच्छा, इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है ऑटोमेटिकली, तो ये मैंने सेलेक्ट किया दोनों को, और ये उसकी शेप को बिल्कुल सेंटर में आ गया, यहाँ से भी सेंटर में आ गया। ठीक है, लोग ऑटोमेटिकली जो है वो लोगो एडजस्ट हो गया। थोड़ा सा साइज का बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारा जो बिजनेस कार्ड है वो कंप्लीट हो गया। आपने क्यूआर कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं वो आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा, वो भी फिलहाल उसका नहीं बता रहा क्योंकि वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, तो इसलिए। ठीक है जी, आपने बता दिया तो ये भी अच्छी बात है। अच्छा, ये यहाँ तक मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट चीजें क्लियर हो गई। अब मैं इसको सेव करूंगा। नेक्स्ट, अब ये जो है ना, इसकी असाइनमेंट आप लोगों ने बना लेनी है, लेकिन ये असाइनमेंट आप लोगों ने कल सबमिट नहीं करनी। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसमें बताया गया है कि किस तरह से डिजाइन को प्रेजेंट करना है। ठीक है, आप लोग सिंपल डिजाइन तो बना लेंगे, लेकिन डिजाइन को प्रेजेंट करना आना चाहिए क्लाइंट के सामने। तो वो जो है ना, उसके मुताबिक पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से डिजाइन को प्रेजेंट करना है, फिर आप लोग असाइनमेंट सबमिट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको अगर ये ओपन हो जाए ना, पूरी लोड हो जाए, तो यहाँ से कुछ दिखा देता हूँ। जैसे ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, बिजनेस कार्ड्स जो हैं इनकी बनी हुई है। तो इसी तरह से हमने कोई एक मेथड जो यूज करेंगे, जो भी हमें सूटेबल लगा, तो फिर जो है आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करनी है। ठीक है, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि सेव किस तरह से करना है। दोनों जो है फाइल हमारी पूरी कंप्लीट होगी, मैं इसको सोर्स फाइल इसकी सेव करूंगा पहले, कंट्रोल S। ये स्टार्ट में करनी चाहिए थी लेकिन की नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, मतलब डेस्कटॉप में है, वो तो मस्ट स्टार्ट में ही सेव करे, वरना आपका काम किसी भी टाइम ज़ाया हो सकता है। तो बिजनेस कार्ड B7 बैच 7। ठीक है, इसको ओके किया, एंड अब इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमने जेपीजी फाइल भी करनी है। यूज आर्टबोर्ड करना है हमेशा जेपीजी फाइल, और ये ही ठीक है। नहीं, बल्कि ठीक है जेपीजी फाइल। मैं आपको बताता हूँ, इसको 300 कर देते हैं। ये जो सेव करते हुए ना, ये एक चीज़ है कि जहाँ पे आपने कई दफ़ा अपलोड करना होता है और वो कुछ इशू आ जाता है। ठीक है, कि क्वालिटी ज़्यादा हाई है, इसको कम करें, एमबीज कम करें, तो फिर वो आप यहाँ पे थोड़ा सा लो भी कर सकते हैं, 300 की बजाय 150 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब सेव हो के मैं आपको जो कुछ चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि किस तरह से ये सेव हो के अलग अलग जो है वो डिज़ाइन आएगा, एक ही डिज़ाइन नहीं आएगा। बिजनेस कार्ड था तो बी के साथ स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होके किधर गया है ये एक चीज तो मैंने आपको डिजाइन के बारे में बताना था कि डिजाइन का कलर जो है वो चेंज करना था, हमने उसी कलर के साथ क्लिक करके ऐड कर लिए। काफी सिंपल है, हम येलो बॉर्डर कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि अभी आप सिंपल ही यूज करें। अभी जो चीज एग्जैक्ट है, जो डिजाइन आप फॉलो करेंगे उसी डिजाइन को फॉलो, मतलब देखें, कोई खुद से चीज जो है वो डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल चीजें जो है ना वो ज्यादा मजेदार होती हैं, ज्यादा अच्छी लगती है अगर आप गौर करें।
अब मैं थोड़ा सा इसमें कलर जो है वो चेंज करने की सोच रहा हूँ। ये फिल वाले थे, इन तीनों में मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये कलर दे दूँ, क्या ख्याल है आप लोगों का, ये ठीक है या दूसरा ज्यादा ठीक लग रहा है? ये वाला या फिर ये वाला? येलो जो शार्प कलर है ज्यादा? चलो ठीक है, ये हमेशा हमें हम लोगों को शार्प कलर अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप देखें ना, जहाँ पे मैंने अभी आपको पोर्टफोलियो वाला दिखाया है, यहाँ पे येलो से ज्यादा ये अट्रैक्टिव लगता है दूसरा वाला। है, कोई नहीं, देख लेते हैं भी। लेकिन मैं फिलहाल इसके ऊपर ट्राई करता हूँ कि सारा का सारा अगर आ जाए उस फॉर्म में, तो ये क्या फील देगा हमें। खराब नहीं लगेगा, लोगो थोड़ा सा है मिसमैच, बाकी चीजें तो लाइन कलर चेंज करें। हाँ, वाइट लाइन कौन सी? तो साथ येलो मिल जाएगा जी। ये लोगों के साथ वाकई की मैं देख रहा हूँ कि लोगों के साथ जो है ना थोड़ा सा है, लेकिन वो तो हमने ऑलरेडी चले येलो वाला सेव कर लिया, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। फिर हम कल जब इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बनाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, एक और स्टूडेंट अभी बल्कि मैं क्वेश्चन देख रहा था कि किसी स्टूडेंट ने बोला हुआ है कि इसको हम जो है वो किस तरह से बना सकते हैं राउंड कॉर्नर। तो वो मैं पहले बता देता हूँ। अब ये है, ठीक है, उसको लॉक किया हुआ था तो इस वजह से मैंने देखा। इसको राउंड कॉर्नर बनाने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे जो आपको ये आगे सर्कल छोटा सा नजर आ रहा है, इसके ऊपर जाके आपने क्लिक करना है और ये इतना सा राउंड कर लेना है। ठीक है, ये राउंड हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको सेव भी करना है, अदरवाइज ये राउंड नहीं चलेगा फिर। अब पहले इस साइड को भी करेंगे हम। और ये एक मैंने क्लिक किया, क्लिक नहीं करना, डायरेक्ट कर देंगे तो फिर सही रहेगा। ये सारी साइड्स हल्की सी हो रही हैं, ठीक है। दोनों साइड पे एक जितना हुआ है ना, या फिर आप ऐसा भी कर सकते होते हैं कि एक ही शेप दोनों साइड पे रख ले जाए। ठीक है, अभी यहाँ से नीचे जो है ना थोड़ा सा हमें मजीद फोकस करने की जरूरत है। ये वाली जो जगह है, यहाँ पे हमें सिर्फ एक कॉर्नर को लेके जाना है, तो इस तरह से करेंगे। और ये शेप फिर इसी हिसाब से आएगी। ये इसमें थोड़ा सा फंक्शनल एरर आ गया है। अब ठीक हो गया। और इससे ही दूसरी साइड पे अब इसको हमने ठीक करना है, सो इसकी ठीक है। अब ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से दोनों साइड से हो गया। और अब हमने इसको जो है ना वापस एक दफ़ा सेव करते हैं, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट एज पे जाके इस दफ़ा हम जो यूज आर्ट बोर्ड पे क्लिक नहीं करेंगे। इस मैं आपको बता देता हूँ, आर्ट बोर्ड यूज नहीं करना, ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है ना इसमें से डिलीट करने जो हमें नहीं चाहिए। ये ठीक है, सारा कुछ डिलीट हो गया। अब एक्सपोर्ट पे जाना है, एक्सपोर्ट पे जाने के बाद यूज आर्ट बोर्ड नहीं करना और पीएनजी सेव कर लेनी है। ठीक है, 150 ppi 300 कर लो भाई।
और ये कुछ इस तरह से सेव होगा और देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। अभी ये आया, ये देखें अलग अलग से आ गया, ठीक है, और गोल आया इस दफा, राउंड कॉर्नर आए हैं, ठीक है। तो इसको जब आप एडजस्ट करेंगे अपने डिजाइन में तो फिर ये बिल्कुल जो है वो अलग अलग हम इसको जिस तरह से यूज करेंगे उसी फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से राउंड कॉर्नर जो है वो सेट करने। वो कर सकते हैं, वो तो ऑलरेडी आपको पता है ना कि, लेकिन यहाँ पे जो है वो सारी चीजें आपको अलग अलग बताने की, हाँ बिल्कुल, जैसे फात ने भी बता दिया कि यहाँ पे बताना जरूरी है, आपको नई चीजों के बारे में बताना जरूरी है। जिन चीजों के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ नई चीजें अगर उसके रिलेटेड हो सकती है तो अलग जगहों पे अलग चीजें यूज होंगी, ठीक है। तो आपको सब पता होना चाहिए, फिर जब आप यूज करें तो आपके लिए फिर बेहतर होगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ तक किसी का जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें क्लियर होगी, सेव करना भी आ गया, ये मैं आपको बता दिया मैंने कि आपने आर्टबोर्ड आज, सॉरी, अपना डिजाइन आज ही बनाना है। डिजाइन बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, वो सेव करना है, कल की क्लास के फौरन बाद आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी है, ठीक है। आज आप लोगों का डिजाइन होगा, कल उसी क्लास में सेम आज जो हमने डिजाइन बनाया इसी डिजाइन के ऊपर हम उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है क्लाइंट के सामने, वो हम सीखेंगे। तो आप लोगों ने जो है आप आज अपना डिजाइन कंप्लीट कर लेना है मस्ट, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसने क्वेश्चन करना है, कोई क्वेश्चन? अनम्यूट कर दूं सबको, अगर क्वेश्चन है तो कर लेंगे आप लोग। राइट, पार्ट 4, ये कैसा क्वेश्चन है? हाँ अपना माइक अनम्यूट करके कहें। जो चीजें मिस हो गई हैं वो रिपीट करने का, अगर ड्रॉ आर्टबोर्ड नहीं होता, आर्टबोर्ड को कॉपी करना है, वो साइड में ये आया हुआ है ऑप्शन, एडिट आर्टबोर्ड का ऑप्शन, यहाँ से हो सकता है। बल्कि आपने इधर नहीं करना, आपने स्टार्ट में ही जो है ना वो जब आर्टबोर्ड क्रिएट करते हैं तो उधर ही 2 आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं। हाँ जी, जी बिल्कुल, ये मैंने बता दिया कि आर्टबोर्ड कैसे। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? बोर्ड के साथ जो आउटलाइन बनाई है उसे बता दें। ये आउटलाइन, ये तो सीधी सी वो चीज है जो लास्ट टाइम, बल्कि ये आप, मुझे लगता है आप दोबारा से शुरू किया था। रिकॉर्डिंग बंद करने वाला ऑप्शन है सिर्फ, अच्छा है। रिकॉर्डिंग में तो, रिकॉर्डिंग में अल्लाह हाफिज़ बाकी फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन।